नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्नी यानी कि कैंसर एसेंडेंट का नवंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली दिखवाना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपने कर्क लग्न का अक्टूबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल और बुध आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु और चंद्रमा आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे ग्रह आपके गुरुदेव विराजमान है और गुरुदेव जो आपके लग्न पे विराजमान हो गए वे उच्च के हो गए। तो लग्न पे गुरुदेव विराजमान है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर कराएंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपको आपके वेट पे कंट्रोल करना है क्योंकि आपके वेट बढ़ने की संभावनाएं भी बनाएंगे। और गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान हो गए। तो एक तरफ गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण हो गया है। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के वे पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। और क्योंकि गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण हो रहा है तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। यहाँ पे देखिए, आपका भाग्य साथ देगा, आप पॉजिटिव माइंडेड भी रह रहे हैं। वहीं दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि सूर्य है आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। केतु आपके दूसरे भाव में विराजमान हो गए 29 मई से। तो 29 मई से पहली चीज तो ये कि सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आप कुछ ऐसा बोल देंगे तो किसी को कुछ बुरा लग सकता है या फिर पिंच कर सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और सेविंग्स तो आपके करने का प्रयास कर रहे हैं, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे भी निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो सकते हैं। और अगर आप घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और 16 नवंबर से अगर आपके बच्चे बड़े हैं और कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। शुक्र आपके तीसरे भाव में विराजमान हो गए 9 अक्टूबर को और 1 दिसंबर तक शुक्र आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। और शुक्र जो है आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, एक तरफ आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, माता से आपको हिम्मत मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आप आपके पराक्रम में कभी कभी कमी महसूस कर रहे हैं, कोई काम करने का प्रयास कर रहे हैं, अंदर से हिम्मत जुटाते हैं पर हिम्मत नहीं हो पाता है। बीच बीच में आप आपके पराक्रम में कमी महसूस करते हैं। वही दूसरी ओर 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अगर आपके काम के लिए कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ जरूर कीजिए, क्योंकि भाग दौड़ आपके लिए लाभदायक साबित होगा, क्योंकि उससे आपको इनकम होगा। इनकम करना है, भाग दौड़ कीजिए। कोई जगह आपको दिख रहा है जहां पे भाग दौड़ करने की जरूरत है, भाग दौड़ जरूर कीजिएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। चौथे भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध 23 नवंबर को विराजमान होंगे और शुक्र 2 नवंबर को विराजमान होंगे और शुक्र अपने घर में ही विराजमान हो रहे हैं। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान है 2 नवंबर से। तो 2 नवंबर से आपके पत्रिका में शुक्र द्वारा पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। देखिए, घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, घर वाहन का सुख भी आपको मिलेगा और माता के साथ भी आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा और माता का आपको सुख मिलने वाला है। बुध जब 23 नवंबर को आपके चौथे भाव में वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं, तो बुध जो है, बुध आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि चौथे भाव में
23 नवंबर से विराजमान हो रहे हैं। देखिए, घर वाहन को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं 23 नवंबर से। माता को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। 5वें भाव में आपके बुध विराजमान है, मंगल विराजमान है, शुक्र 26 नवंबर को विराजमान होंगे और सूर्य 16 नवंबर को विराजमान होंगे। 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में 18 अक्टूबर से पड़ रही है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। प्रेम संबंध अगर आपका चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए, वे स्वभाव में थोड़ी एग्रेसिव रह रही हैं 27 अक्टूबर से। और अगर आप साधना कर रहे हैं तो साधना करने में भी आपका कंसंट्रेशन अच्छा रह रहा है, साधना आपके लिए करना फलदायी भी साबित हो रही है। और मंगल भी आपके 5वें भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। 26 नवंबर को जब शुक्र आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो जो भी लोग फैशन डिजाइनिंग से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बना रहे हैं। और अगर आप कोई भी पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पे आपके पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आपकी माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है, आपके शत्रु कॉम्पिटिटर निश्चित तौर पर कम रह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए, जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में जो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहे थे, उसमें 18 नवंबर से कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने मिला है और आप आपके काम को लेकर के पॉजिटिव माइंडेड भी रह रहे हैं। 7वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव है आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आपको कोई सलाह की जरूरत है तो आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार रहेंगे। हो सकता है आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी प्लान करें। 8वें भाव में आपके राहु विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी भी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके राहु विराजमान है, तो आपके ससुराल वालों के स्वभाव में आपने नोटिस किया होगा 29 मई से थोड़ा सा जिद बढ़ा हुआ है और 27 अक्टूबर से स्वभाव में वे एग्रेसिव भी रह रहे हैं, उनको क्रोध ज्यादा आ रहा है। विवाद होने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे विवाद आपके ससुराल वालों के साथ हो सकते हैं। वहीं देखिए, 1, 27, 28 और 29 तारीख को जब चंद्रमा आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, तो 1, 27, 28 और 29 तारीख को थोड़ा बहुत आप नेगेटिव थॉट्स आपको आ सकता है। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य अच्छा साथ दे रहा है, अपने काम में मेहनती भी वे रह रहे हैं। तो मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपको निश्चित तौर पर देखने मिलेगा। 9वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है गुरुदेव के घर में और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। शनिदेव आपके 9वें भाव में विराजमान है और शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए शुभ फल ही प्रदान करते हैं, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। दूसरी ओर गुरुदेव की दृष्टि भी गुरुदेव के घर में पड़ रही है 18 अक्टूबर से, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका भाग्य आपका 18 अक्टूबर से ज्यादा अच्छा साथ दे रहा है। 10वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि 23 नवंबर से पड़ेगी और शुक्र की दृष्टि 2 नवंबर से पड़ेगी और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि मंगल है आपके 5वें भाव में विराजमान है। 10वां भाव जो होता है वो पहले समझिए। 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 15 नवंबर तक, तो अगर कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो 15 नवंबर तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। वहीं कोई लेडीज की अगर आपको मदद मिल रही है 2 नवंबर से, तो लेडीज की मदद अपने काम में अगर लेंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। दूसरी ओर यहाँ पे समझदारी और बुद्धिमानी से तो आप वैसे भी अपने काम को लेकर के निर्णय लेंगे।
जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है, उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। वही दूसरी ओर कोई स्टूडेंट्स अगर पार्ट टाइम जॉब का यानी कि पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है, अपने प्रयास को बढ़ाएं। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि 16 नवंबर से पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि 26 नवंबर से पड़ेगी और बुध की दृष्टि पड़ रही है। 11वां भाव जो है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा पीछे जाते हैं। 29 मार्च से जैसा आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाए, वैसा नहीं हो रहा था। जो लोग व्यापार कर रहे थे पैसा टूट टूट के मिल रहा था, उसमें आपको 18 अक्टूबर से सुधार देखने मिला है। और 16 नवंबर से अगर कोई सरकारी पैसा आपका आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय मिल रहा है। 16 नवंबर से सरकार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं अगर कहीं आपका पैसा अटक भी रहा है तो लेडीज की मदद लीजिए, खासकर मंथ एंड से यानी कि 26 नवंबर से, तो उससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और पैसे के लिए एग्रेसिव नहीं होना है और किसी से भी विवाद में नहीं पड़ना है। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, थोड़ा डिले हो रहा है तो एग्रेसिव ना हो, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, सामने वाले की मजबूरी समझे। अगर वो आपको जानबूझ के भी डिले कर रहे हैं तो अगर आप डिप्लोमेटिकली अगर आप चीजों को हैंडल करके निकाल रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में 27 अक्टूबर से पड़ेगी और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 27 अक्टूबर से, तो किसी से भी विवाद नहीं करना है और अगर विवाद हो भी जा रहा है तो अपने एंड से सॉल्व करें। 24 अक्टूबर से लेकर के 22 नवंबर तक जो भी स्टूडेंट्स देश में कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे। और अगर आप साधना करते हैं तो हो सकता है आप कहीं बाहर जाके साधना करने का प्लान करें जिसमें कि आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े। तो ओवरऑल अगर मैं नवंबर का महीना देख रहा हूं तो देखिए नवंबर के महीना में काम को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। इनकम के लिए अगर कहीं भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ कीजिए, भाग दौड़ करेंगे उससे आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में जो आपके उतार चढ़ाव देखने में मिल रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज आपका भाग्य आपका साथ देगा, तो भाग्य साथ दे रहा है, काम में मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपको जरूर देखने मिलेगा। आइए दोस्तों हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि नवंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 10 से 12 तारीख, 18 तारीख, 24 से 26 तारीख और 30 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 23 तारीख, 27 और 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है। साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाएं। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं, तेल चढ़ा के ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करें और शनिवार के दिन शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और उसकी 7 बार अगर आप परिक्रमा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।